हेलो दोस्तों, सागर सिविल इंजीनियरिंग में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं टिम्बर से रिलेटेड क्वेश्चन, जो भी एसएससी जेई के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि सारे पीवाईक्यू हैं जितने भी क्वेश्चन कलेक्ट किया गया है, जिसमें टॉप 25 क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम में आते हैं। और भी क्वेश्चन हम लाएंगे टिम्बर से रिलेटेड, जितना हमें मिलेगा सब लाएंगे। लगभग हर सब्जेक्ट का मेरा टारगेट है 1000 क्वेश्चन को करना। ठीक है दोस्तों, इसी हिसाब से हम प्लेलिस्ट भी बनाया है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके देख भी सकते हैं। तो धीरे धीरे जब तक एग्जाम आएगा फ्री का, तब तक उतना क्वेश्चन करा दिया जाएगा। ठीक है, तो आप चैनल से जुड़ के उसको बार बार फॉलो कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। देखिए, इन विच टाइप ऑफ सीजनिंग इज द टिम्बर इमर्ज्ड इन द सॉल्यूशन ऑफ सुटेबल साल्ट एंड देन टेकन आउट एंड देन सीजनड इन ऑर्डिनरी वे। किस प्रकार संशोषण में लकड़ी को उपयुक्त नमक के घोल में डुबाया जाता है, साल्ट में डुबाया जाता है, नमक कहना सही नहीं है, और फिर उसे बाहर निकाला जाता है और फिर समान तरीके से संशोधित किया जाता है। ठीक है, केमिकल घोल में डुबाते हैं साल्ट में, फिर उसको बाहर निकालते हैं, फिर उसको सीजनिंग करते हैं। तो बताइए कौन से मेथड में? वाटर सीजनिंग, केमिकल, तो केमिकल ही है, तो केमिकल में हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, देख रहे हैं एसएससी 2024 को क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मेथड इज नॉट यूज फॉर सीजनिंग ऑफ टिम्बर। बताइए इनमें से कौन सा सीजनिंग ऑफ टिम्बर का मेथड नहीं है? एयर सीजनिंग, वाटर सीजनिंग, ऑयल सीजनिंग, गैस सीजनिंग। तो हमें लगता है सब जानते हैं इसको, तो गैस सीजनिंग हो जाएगा राइट आंसर इसका। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ आर ट्री क्लासिफाइड बेस्ड ऑन मोड ऑफ ग्रोथ। ग्रोथ के आधार पर वर्गीकरण करते हैं ट्री का। तो बताइए, ग्रोथ के आधार पर जब वर्गीकरण करेंगे तो दो प्रकार के होते हैं ना, एक एंडोजीनियस और एक होता है एक्सोजीनियस। एंडोजीनियस मतलब उसका जो विकास होता है, उसकी ग्रोथ होती है ना, इंटरनली होती है, अंदर की तरफ होती है, बाहर नहीं फैलता नहीं है, मोटाई उसकी नहीं होती है। ठीक है, और एक्सोजीनियस में मोटाई मिलती है उसकी। तो राइट आंसर हो जाएगा एंडोजीनियस, एक्सोजीनियस। ठीक है, एंडोजीनियस एग्जाम्पल बताइए, तो उसका कौन सा एग्जाम्पल होता है? बम्बू, बांस। और इसका होता है बाकी सब जितने भी आप हार्डवुड वाले ट्री देख रहे हैं, सॉफ्टवुड वाले ट्री देख रहे हैं, सब कुछ आ जाएंगे उसके अंदर। व्हाट इज द स्टैंडिंग टिम्बर। बताइए स्टैंडिंग टिम्बर क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ट्री दैट यील्ड गुड वुड फॉर कंस्ट्रक्शन। ठीक है, कंस्ट्रक्शन के लिए हमको बढ़िया टिम्बर मिल जाए हमारे लिए, तो वही तो होगा ना स्टैंडिंग टिम्बर। उसकी क्वालिटी अच्छी हो और स्ट्रेंथ अच्छी दे और मेच्योर हो प्रॉपर। क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी मेथड आर एम्प्लॉयड फॉर द सीजनिंग ऑफ टिम्बर। अभी बताया ना कौन से, नहीं ये तो अलग हो गया। कितने मेथड होते हैं? मेथड पूछ रहा है ना, तो दो होते हैं मेथड, एक नेचुरल सीजनिंग और एक आर्टिफिशियल सीजनिंग। दो होती है ना सीजनिंग, सीजनिंग के दो मेथड होते हैं, एक नेचुरल और एक आर्टिफिशियल। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है इनकरेक्ट कोई स्टेटमेंट इसमें से इनकरेक्ट है ना, सही है। ऑब्जेक्टिव या सीजनिंग का जो ऑब्जेक्टिव है बताइए, रिड्यूस श्रिंकेज एंड वार्प आफ्टर प्लेसमेंट इन स्ट्रक्चर। संरचना में स्थापना के बाद सिकुड़न और विरूपण को कम करना, तो सिकुड़न को कम कर किया तो जाता है। ठीक है, इंक्रीज स्ट्रेंथ, इंक्रीज को बढ़ाते हैं, और ड्यूरेबिलिटी भी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंक्रीज वेट। वेट से हमको लेना देना नहीं होता है, वेट बढ़ा के क्या करेंगे भाई, वेट हमको कम करना है ना। ठीक है दोस्तों, वेट बढ़ा के क्या करेंगे, और भी हमको तो उसमें और मॉइस्चर आ जाएंगे, इसकी वजह से दिक्कत और हो जाएगी, टिम्बर सड़ जाएगा, खराब हो जाएगा। लगभग 12% मॉइस्चर लेते हैं ना, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्री ग्रोथ इनवर्ड फाइबरस मास इज सीन इन देयर लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन। तो कौन से पेड़ जो अंदर की तरफ बढ़ते हैं, तो उनकी ग्रोथ जो होती है अंदर की तरफ, एंडोजीनियस ट्री। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, डिटरमाइंस द थिकनेस ऑफ प्लाईबोर्ड। बताइए प्लाईबोर्ड की मोटाई निर्धारित करता है कहा हो गया है, तो बताइए तो क्या करता है निर्धारित, नंबर ऑफ पाइल्स लेयर। ठीक है, उसमें पाइल्स लेयर होती हैं और नंबर ऑफ पाइल्स लेयर बताती हैं इतना मोटा आपका जो है प्लाईबोर्ड है। ठीक है दोस्तों, प्लाईवुड को फाड़ेंगे तो आपको दिखाई देता है उसमें।
सीजनिंग ऑफ टिम्बर बताइए, सीजनिंग ऑफ टिम्बर क्या होता है? इसमें हम क्या करते हैं? सीजनिंग ऑफ टिम्बर है प्रोसेस ऑफ रिमूव सैप, सैप को रिमूव करते हैं। ठीक दोस्तों, सैप को क्या करते हैं? रिमूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इन द कांस्टेंट कॉन्टेक्स्ट ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ द फंक्शन ऑफ, कितने ऑफ लग गए इसमें, इज ग्रो टू वुड on their insider and smaller waste cell on the their outside। बताइए इसका राइट आंसर। संरचना के संदर्भ में कार्य के अंदर की ओर लकड़ी और बाहर की ओर छोटी सर्वोत्तम कोशिका विकसित करना, तब अंदर की ओर बाहर की ओर उसके सेल्स को डेवलप करना, ठीक है, उसकी कोशिका को विकसित करना, मतलब ग्रोथ को एक तरह से ओवरऑल जो होता है बाहर की तरफ जो होता है ना मोटाई उसकी बढ़ती है, तो किस वजह से होती है, कौन सी लेयर होती है, ठीक, कौन सी उसकी जो तक होती है, तो होता है कौन सी लेयर? कैम्बियम लेयर होती है। ठीक दोस्तों, कैम्बियम लेयर रहती है, वही धीरे धीरे बाद में जो है कि बाहर की तरफ निकलती है। अंदर की तरफ टिम्बर देखेंगे ना, अंदर की तरफ हार्ड हो जाता है, उसमें जो है मिनरल्स उतना नहीं पहुंचते हैं, और बाहर की तरफ रहते हैं तो मोटाई जो होती है उसी के थ्रू उसके तने तक जो है कि फ्लोएम विधि जिसे हम बोलते हैं, जो फ्लोएम और जाइलम के मेथड से पानी पहुंचता है उनके तने तक पहुंचता है, और पौधे खाना बनाते हैं और अपनी ग्रोथ को पूरा करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच ग्रुप ऑफ टिम्बर आर मोस्ट कॉमनली अवेलेबल इन क्वांटिटी 1415 मीटर क्यूब आर मोर पर ईयर अकॉर्डिंग टू IS कोड। बताइए IS कोड के अनुसार जो लकड़ी का समूह का सबसे अधिक, इसका राइट आंसर हो जाएगा X। ठीक दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। देखिए मोस्ट कॉमन ग्रेड होता है नेक्स्ट में 1415 से लेके लगभग 1000 टन एंड मोर पर ईयर। ठीक है दोस्तों, और बाकी जैसे जैसे और चीज ले लेते हैं। वाई के लिए कितना होता है? वाई के लिए 355 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात क्या कर रहा है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग क्लासिफिकेशन ऑफ टिम्बर इज नॉट ऑन द बेसिस ऑफ इट्स पोजीशन। निम्नलिखित में कौन सा में से लकड़ी का कौन सा वर्गीकरण उसकी स्थिति के आधार पर नहीं होता है? तो कौन सा? स्ट्रक्चरल टिम्बर। ठीक दोस्तों, स्ट्रक्चरल टिम्बर, स्ट्रक्चरल टिम्बर मतलब होता है जब हम टिम्बर को इस्तेमाल में ले लेते हैं इंडस्ट्री में, ठीक है, इंडस्ट्रियल यूज कर लेते हैं, यानी कि हम बिल्डिंग वगैरह बना लेते हैं जिसमें हम फ्रेम वर्क, चाहे विंडो हो गया, चाहे डोर हो गया, चाहे कुछ भी बनाते हैं, तो इस हिसाब से जो है उसको स्ट्रक्चर टिम्बर कहेंगे। और बाकी सब जो है कि अभी टिम्बर के पार्ट हैं जो अभी तैयार नहीं हुआ प्रॉपर तरीका से, कोई उसका फर्नीचर तैयार नहीं हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टिकल बोर्ड इन द ओरिएंटेशन ऑफ द वुड पार्टिकल्स विथ रिस्पेक्ट टू द, बताइए इसका राइट आंसर हो जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, पार्टिकल बोर्ड क्या होता है? पार्टिकल बोर्ड क्या होता है? जिसमें हम जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं वुड के, लकड़ी के, उसको हम एक ग्लू के द्वारा एक बना देते हैं, पूरा ज्वाइन हो जाता है, जिसकी वजह से वो जो प्रॉपर तरीका से एक बोर्ड जिसे बन जाता है एक तरह से देखेंगे तो उसको हम पार्टिकल बोर्ड कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ग्लू से चिपका देते हैं उसको एक डायरेक्शन में। तो 90 डिग्री कह रहे हैं ना। बोर्ड के कड़ के निर्माण के दौरान बोर्ड के तल के संबंध में लकड़ी के कड़ का अभिविन्यास क्या होता है? तो 90 डिग्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? ए वेरी थिन शीट ऑफ वुड which is cut from the round log with 0.5 to 5 mm thickness is called, क्या कहेंगे उसको? वेनीर कहेंगे। ठीक दोस्तों, वेनीर कहते हैं, वेनीर कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? द टिम्बर कंसीडर मॉडरेटली हैवी व्हेन द डेंसिटी वेरीज फ्रॉम, बताइए डेंसिटी पूछ रहा है ना हैवी टिम्बर के लिए, तो 5.5 टू 7.5 किलोमीटर पर मीटर क्यूब। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, द श्रिंकेज ऑफ वुड फ्रॉम ग्रीन टू ओवर ड्राई कंडीशन विल बी मैक्सिमम इन, बताइए हरे से शुष्क अवस्था तक लकड़ी का सिकुड़न एकदम होगा तो टेंजेंशियल डायरेक्शन में। ठीक है दोस्तों, टेंजेंशियल डायरेक्शन में हो जाएगा राइट आंसर।
श्रिंकेज जो होता है टिम्बर का, जो होता है हरा है ना पौधा पेड़, तो उसका जो श्रिंकेज होता है टेंजेंशियल डायरेक्शन होता है। ठीक है, टेंजेंशियल डायरेक्शन मतलब कि उसकी उड़ता है, एक तरह से आप रेसे के लंबवत ले सकते हैं। ठीक है, द डेंसिटी ऑफ यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्शन इन द रेंज बिटवीन, बताइए डेंसिटी पूछ रहा है ना वुड का, सो याद रखेंगे। देखिए एससी का क्वेश्चन है भैया, एससी में कहते हैं लोग डाटाबेस नहीं आता है ना, डेटाबेस क्वेश्चन। 1.5 to 1.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वुड कंपोजिशन, बताइए वुड का कंपोजिशन होता है एन आइसोट्रॉपिक। ठीक दोस्तों, एन आइसोट्रॉपिक होता है वुड का। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज पर आईएस कोड 303 and 10701 thickness of 5 plywood board of structural purpose are available, बताइए 3 plywood मतलब 3 4 5 6 ऐसे करके आगे तक जाता है ना, ऐसे ही 5 plywood का मतलब होता है 5 से शुरू होगा तो 5 6, ठीक है 8 9 ऐसे जाता है। तो इसमें देखिए कौन उसके बीच में आ रहा है, तो 6 और 9 आ रहा है ना, और 3 से लेके 13 तक उसको बनाते हैं प्लाईवुड का। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ सीजनिंग ऑफ टिम्बर, बताइए। तो इंक्रीज वेट, हाँ तो यही राइट आंसर भी हो जाएगा। वेट से, वेट को नहीं बढ़ाया जाता है सीजनिंग में, है ना, वेट को कम किया जाता है ना। बम्बू इज टाइप ऑफ, बम्बू क्या है, पेरिनियल ग्रास है। ठीक है, पेरिनियल ग्रास होता है, पेरिनियल मतलब सदा। द शेयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ वुड एलॉन्ग द फाइबर, बताइए शेयरिंग स्ट्रेंथ पूछ रहा है वुड का एलॉन्ग द फाइबर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 33 का, बताइए 6.5 to 14.5। ठीक दोस्तों, याद रखेंगे। इन टिम्बर द डिफेक्ट ड्यू टू एबनॉर्मल ग्रोथ आर, तो सेक्स और नॉट। ठीक है दोस्तों, सेक्स और नॉट। टिम्बर कैन बी मेड मोर फायर रेजिस्टेंस बाई, बताइए मोर फायर रेजिस्टेंस कह रहा है ना, तो सर एबल प्रोसेस। ठीक है दोस्तों, सर एबल प्रोसेस हो जाएगा राइट आंसर। धन्यवाद दोस्तों वीडियो को देखने के लिए। मेरा जो टारगेट है मैं उसको पूरा करूंगा एसएससी जेई के एग्जाम से पहले, तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। मतलब एक सब्जेक्ट 1000 क्वेश्चन कंप्लीट होगा।